सेनेट इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ। अदालत को बताया कि इस बार अदायगियों का तरीक़ाकार बदल चुका है। अब हुंडी के जरिए दुबई में भी अदायगियां हो रही हैं और इनका रेट भी ज्यादा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इलेक्शन कमिश्नर से कहा, इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क की किस्मत अपने हाथ में लेकर बैठा है। आप बात को समझ नहीं रहे। पिछले सेनेट इंतखाबात में पार्टी तनासुब से मुख्तलिफ नताइज आए, उस पर अब तक क्या कार्रवाई की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वोटिंग का तरीकाकार बदलने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस बोले, आप अब तक पहले दिन वाली बात कर रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अगर पार्टी नुमाइंदगी के तनासुब से फैसला होना है तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ओपन बैलेट की मुखालिफत करने वाले इलेक्शन के बाद रोएंगे। ओपन बैलेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतज़िर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी एहतराम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म खान का काबीना का इजलास से खिताब, कहा कि सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत से कामयाब होंगे। चाहते हैं इस इंतखाब में पैसा न चले। सेनेट इंतखाबात में टिकट मेरिट पर दिए। मरियम नवाज के वजीर आजम परवार, कहा चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आपको जिस तरह भी इक़्तिदार में लाकर बिठा दिया गया, लापता अफराद के लवाहिकीन को तो बता दें कि इनके प्यारे कहाँ हैं। क्या आपके पास यही बात है कि लाशों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। इस्लामाबाद में धरने पर बैठे लापता अफराद के लवाहिकीन से मरियम नवाज की मुलाकात, कहा इक़्तिदार से पहले इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है, जब इक़्तिदार मिल जाता है तो मजबूरियाँ सामने आ जाती हैं। वज़ीर आज़म अपने वज़रा को मना करें कि इन लोगों के ज़ख्मों पर नमक न छिड़कें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम को पता चल गया कौन चाहता है पैसे के जोर वाले लोग सेनेट में आएँ। सेनेट में लेन देन रोकने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। इलेक्शन शफाफ होने से एक अखलाकी कुव्वत होगी कि मुनसिफाना तरीके से मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को आइन में तरमीम का हक नहीं। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दो टोक मौक़िफ़, कहा किसी चोर दरवाजे से आइन में तरमीम की कोशिश बड़ी ज़्यादती होगी। PTM इसकी मुखालिफत करेगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, सेनेट इलेक्शन में अदलिया के सहारे लिए जा रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट का किरदार कोई इदारा नहीं ले सकता। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, कागजात मंजूर होंगे या रद्द, फैसला कल सुबह 9 बजे इलेक्शन कमीशन सुनाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी पर एतराज़ करने वाले तहरीक इंसाफ की फरीद रहमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म के हलफ की खिलाफ वर्जी करने पर ताहयात नाअहली है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जब उन्होंने 2008 में कागजात नामजदगी फाइल किए तब भी यही मसला था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जजेस को वो कहीं भी मिलते हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं टेक्नोलॉजी के केसेस ना सुना करें, या फिर 6-6 महीने यूनिवर्सिटी में लगा लें ताकि आपको पता तो हो कि ये क्या काम है और कैसे है। बोले, बैन कल्चर ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। 2014 के अदालती फैसलों की वजह से हमारा टेक्नोलॉजी कंपनी से ताल्लुक बहुत बुरा हुआ। बोले, हमें क्यों शौक है कि हम हर बच्चे के माँ बाप बन जाएं। अबाया लेने वाले अबाया लें, जीन्स पहनने वाले जीन्स पहने। हमें पाबंदी लगाना नहीं चाहिए। जिसे पढ़ने का शौक है वो पढ़ें, जिसे वीडियो का शौक है वीडियो खेलें। वो दौर गए कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बिलावल के कहने पर मुराद अली शाह ने कल कत्ल कराने की साजिश की। PTI के हलीम आदिल शेख का इल्जाम, कहा मारने वाले से बचाने वाला बेहतर है। इन चोरों का खात्मा हमारे हाथों होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी से इजहार लाताल्लुकी, कहा क्या उन्होंने कहा था कि इलेक्शन वाले हल्के में जदीद हथियारों के साथ जाएं। गिरफ्तार करने या छोड़ने का हुक्म वो नहीं देते। लोगों के छर्रे लगे तो पुलिस का कार्रवाई करना बनता था। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर आमने सामने पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा कि हलीम आदिल शेख फितना, फसादी और बदतमीज़ है।
उन्होंने मुसल्ला जत्थों के साथ वोटर और अमले को हरासा किया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कल मलीर में मुसल्ला टोला दंदनाता फिर रहा था। DRO ने इंतजामिया को इन्हें हल्के से निकालने का कहा। इसमें सिंध हुकूमत या मुराद अली शाह का कोई हाथ नहीं। तहरीक इंसाफ के खुरम शेर जमान ने कहा हलीम आदिल शेख जाली अकाउंट्स कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। PTI अरकान को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध पर होगी। सरगना लियारी गैंग वॉर उज़ैर बलोच मजीद 3 मुकदमात में बरी। उज़ैर बलोच के खिलाफ 2012 में पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियों के इल्जाम थे। तीनों केसेस में अदम सबूत की बिना पर बरी किया गया। उज़ैर बलोच अब तक 11 मुकदमात में बरी हो चुका है। वफाकी काबीना ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी। काबीना इजलास में वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के मामले पर वज़रा की मुख्तलिफ आरा। कुछ वज़रा ने तनख्वाहों में फौरी इजाफे को खजाने पर बोझ करार दिया। मुलाजमीन से मुज़ाकरात करने वाले वज़रा ने तनख्वाहें बढ़ाने के हक में वोट दिया। मुल्क भर में 50,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तमाम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हमारी तरजीह हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सिंध में 32,860, पंजाब में 15,494, खैबर पख्तूनख्वा में 1639, बलूचिस्तान में 252 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। अम्मात की मजमूई तादाद 12,436 हो गई। 24 घंटों में मजीद 1,165 केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 3.5% रही। पंजाब की फ़ज़ाओं में धुंध का राज बरकरार। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क आने जाने वाली 14 परवाज़ें मनसूख, 20 ताख़ीर का शिकार। महकमा मौसमियात का कहना है कि ऐसा मौसम 20 साल बाद आया। बारिश न होना धुंध का सबब है। तिब्बी माहिरीन ने इस मौसम को सांस की बीमारियों के हवाले से ख़तरनाक करार दिया है। फसलें भी मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पौधा लगाकर इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत का 10 अरब पौधे लगाने का हदफ है। मुल्क में गुज़िश्ता 20 साल में दरख्त काट दिए गए। दरख्त काटने के बायस लाहौर में आलूदगी हुई। मुल्क में मियावाकी टेक्नोलॉजी के जरिए पौधे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद में 20 मकामात पर तेजी से बढ़ने वाले दरख्त लगाए जाएंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। PTI के हफीज़ शेख और फौजी अरशद के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर, ताज हैदर, सलीम मानवीवाला, सादिक मेमन, जाम मेहताब डहर, शरीफ रहमान, बुलवाशा खान के कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार कामिल अली आगा के कागजात दुरुस्त करार। जमात इस्लामी के तमाम उम्मीदवारों के कागजात भी दुरुस्त करार। सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। शहबाज शरीफ ने सेनेट उम्मीदवारों के टिकट्स पर दस्तखत कर दिए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ ने जज की इजाजत से दस्तखत किए। कागजात नामजदगी पर लगाए गए एतराज़ात के बायस परवेज रशीद के कागजात नामजदगी पर फैसला कल तक महफूज। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आजम नज़ीर, जाहिद हामिद और सायरा अफजल तारर के कागजात मंजूर। सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए ज़ाबिता अखलाक तैयार। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस रोकने का तरीक़ाकार भी वज़ा कर लिया। ज़राए के मुताबिक उम्मीदवार को टिकट फराहम करते हुए कोई पैसा ना लेने का बयान हल्फी देना होगा। अरकान सूबाई और कौमी असम्बली को भी बतौर वोटर बयान हल्फी जमा करवाने की तजवीज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक अलीम खान खुशहाली ग्रुप के 3 दहशतगर्द मारे गए।
दहशतगर्द टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और धमाकों में मुलविस थे। ऑपरेशन इंटेलिजेंस इत्तलात पर किया गया। कराची में मनशियात नॉन स्टिक कुकिंग पनीर के पेंदे में छुपाकर स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान कस्टम्स की आई चंडीगढ़ रोड पर कार्रवाई, बैरून मुल्क जाने वाले पार्सल से मनशियात बरामद कर ली गई। पार्सल भेजने वाले पेशावर के शहरी की पुलिस को तलाश। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने नाका खारी चेक पोस्ट पर कार्रवाई करके 43 किलो से ज़्यादा करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद की। 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। लाहौर के इलाके कान्हा के घर में डकैती के दौरान डाकुओं ने मुजाहमत पर 6 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। निजी सोसाइटी में डाकुओं ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी और जेवरात लूट लिए। मकतूल ने मुजाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। कराची के इलाके गुलशन हदीद में फर्स्ट ईयर की तालिबा का मुबैना अगवा और ज़्यादती। DIG ईस्ट ने इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम को अगवा और मुबैना ज़्यादती से मुंसलिक तमाम पहलुओं का अस्तर-ए-नौ जायज़ा लेने की हिदायत। मुकदमे में 4 मुलजिम गिरफ्तार हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर की एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी। शहबाज शरीफ की सदा पर समाअत किसी कार्रवाई के बगैर 24 फरवरी तक मुलतवी। जुडिशल रिमांड में भी 24 फरवरी तक तौसी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ख़वातीन अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सादिया सुहेल राना, सुमैर अहमद और रशीदा खानम से सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। कहा वो वन मैन शो के कायल नहीं, टीम वर्क पर यकीन रखते हैं। ख़वातीन अरकान असम्बली को उनका जायज़ हक देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना हफीज शेख कहते हैं तमाम सियासी जमातों को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी है। यकीन है इमरान खान और तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। कहा IMF के साथ मुआहदे से सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ माइल होंगे। PTI मुआशी कारकर्दगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने हैं। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल का तबसरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस हुकूमत ने ना कोई मंसूबा लगाया, ना कोई रिलीफ दिया, उल्टा मुल्क को कर्ज की दलदल में गर्क कर दिया। नून लीग के 5 साल में 10,600 अरब रुपए कर्ज लिया गया। इस हुकूमत ने 2 साल में ही 11,400 अरब का कर्ज ले लिया। ये हुकूमत 8% की रफ्तार से कर्ज बढ़ा रही है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे रही, सिंधियों के नाम से सियासत कर रही है। हमने सस्ती शोहरत के लिए मुहाजिर नाम की सियासत नहीं की। सोहराब गोट पर 28 फरवरी को पख्तूनों का इज्तिमा होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ में अस्पताल में ज़ेरे इलाज। CEO अस्पताल के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की आंखों में सफ़ेद मोतिया है। कोरोना टेस्ट समेत कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार है। रिपोर्ट्स आते ही ऑपरेशन करने का फैसला किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ आमदन से ज़्यादा असासों से मुताल्लिक़ केस में गिरफ्तार है। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम सना का हौसला बोलता है। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली 15 साल सना बेहतरीन स्क्वॉश खेलती हैं। अंडर 15 में पाकिस्तान की नंबर 1 खिलाड़ी रहीं। वैन सूबाई अंडर 21 मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। कहती हैं पहले बच्चों को हंसते बोलते देखकर महरूमी का एहसास होता था, पर जब से खेलना शुरू किया हौसला बढ़ता गया। तीसरी सिंध लेडीज एमेच्योर्स गोल्फ चैंपियनशिप दानिया सईद ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल राउंड में दानिया सईद ने ग्रास में 76 स्कोर के साथ उम्दा कारकर्दगी दिखाई। मेरा दिल फट रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा काबू, मैं क्या करूं? सुनते हैं अपनी धड़कन तेरे तड़पने में, फर्क नहीं अब मेरे
सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की पहली किस्त ने धूम मचा दी। रेटिंग चार्ट्स पर बरतरी अपने नाम कर ली। पहली किस्त नशर होने के 3 दिन के अंदर यूट्यूब पर देखने वालों की तादाद 1 करोड़ तक पहुंच गई। ट्रेंडिंग पर अब भी पहला नंबर।